हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और आज हम क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ डी। डी एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। एंगल गिवन है, तो फर्स्ट एंगल कितना है 80 डिग्री, सेकंड कितना है 75 डिग्री। ए बी सी और डी। सी कितना है 100 डिग्री और डी हमें फाइंड आउट करना है। लास्ट वीडियो में बताया था हमने, लास्ट क्लास में, कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो 360 इन सब को ऐड करने के बाद हमें 360 मिलेगा। डी एंगल डी प्लस 80 प्लस 75 प्लस 100 इज इक्वल 360। कितना हो जाएगा एंगल डी? इन सबको ऐड कीजिए और 360 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 100 और 5 ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 और 8 15, 1 कैरी हो जाएगा 2, तो भी इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हो जाएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये हमारी एंगल डी की वैल्यू हो गई। एंगल डी की वैल्यू 105। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन भी हमारा इसी के जैसा है, बस इसमें एक्स ऐड किया गया है। इंटीरियर एंगल गिवन है, फर्स्ट में भी इंटीरियर एंगल गिवन थे। चलिए इसे भी सॉल्व कीजिए। तो फिगर ही बना लेते हैं, इससे बच्चों को आसानी से समझ में आता है। ये हो जाएगा 4x, सेकंड है हमारा 5x प्लस 18, यह 5x प्लस 18। थर्ड है हमारा 6x प्लस 10 और फोर्थ है हमारा 7x माइनस 20। तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360 के इक्वल। तो सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे है माइनस प्लस 4x, ए बी सी और ये हो जाएगा डी। 4x प्लस 5x प्लस 18 प्लस ये कितना है 6x प्लस 10 और इज इक्वल 360 के। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और x वाले पार्ट को ऐड कर लीजिए। तो 7x 4x 5x 6x कितने x हो गए? ये 6 4 10, 7 और 5 12, ये हो गए 22। अब देखिए 18 और 10 कितना हो गया 28 और प्लस 28 और माइनस 20 और इज इक्वल 360। ये 22x, ये कितना बचा प्लस 8 इज इक्वल 360। तो यहाँ पे 22x इज इक्वल 360 माइनस 8 कितना हो जाएगा 352 और 22x। तो 22 से इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 22 से इसे डिवाइड करेंगे। 22 1 जा 22, यहाँ पे 3 और 1, यहाँ पे 2 और 6 जा 132। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 16 मिली है। ये मिली हमें x की वैल्यू, एंगल नहीं मिली हमें। ये हमें x की वैल्यू मिली है। हमें अगर एंगल फाइंड आउट करने हैं तो इन सभी एंगल्स में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद एंगल मिलेगा। एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके एक की दो की हम बता देते हैं, बाकी की स्टूडेंट्स खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है लेकिन आगे तो पूछा जाएगा। देखिए एंगल ए कितना है
4x, x की वैल्यू कितनी है 16, तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी सी और डी सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, two interior angles of a quadrilateral are 85 and 117. If the other two angles are equal, what is the measure of each equal angle? क्वाड्रिलेटरल के दो इंटीरियर एंगल गिवन है 85 और 117, और जो बाकी के क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं 4। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें ये 4 एंगल होते हैं, 2 एंगल गिवन है ए बी सी डी से कंसीडर कर लीजिए। तो इसके 2 एंगल गिवन है, कोई भी ले लो, 85 है और ये 117 डिग्री। बाकी के 2 एंगल हैं वो इक्वल है, एंगल डी इक्वल एंगल सी। तो ये जो इक्वल एंगल है इन्हीं की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनके चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना होता है, ये होता है 360। तो इन चारों एंगल्स को ऐड करके याद रखेंगे और 360 के इक्वल रखेंगे। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 85 डिग्री 170 डिग्री x प्लस x इज इक्वल 360। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे 2x हो जाएगा 360 और 2x इज इक्वल 360 माइनस इनको ऐड करके लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो हमारा एंगल डी और एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। इससे आगे स्टूडेंट्स खुद से करें, कुछ यहाँ से समझ लो, जब खुद से करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 108, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। देखिए इंटीरियर एंगल वाला बताया था कल, एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 को हम उस एंगल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी यहाँ पे साइड आ जाएगी। और इंटीरियर का क्या फॉर्मूला था, कि n-2/n इंटू 180। ये हमारा इंटीरियर का फॉर्मूला है एंगल का, ये एक्सटीरियर का है। 12 क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स खुद से करेंगे, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14, इज इट पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच ईच इंटीरियर एंगल इज मेजर्स 90 डिग्री। तो ये पॉसिबल है, बन सकता है इससे, या तो एक स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, तो फिर एक रेक्टेंगल बन सकता है जिसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, और इसके भी सारे चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं, और रेक्टेंगल के भी इंटीरियर एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ABCD is a quadrilateral with angle A and B equal. AP and VP are bisector, A and B respectively. Angle C 60, D 40. Find the measure. ये कितना हो गया 2x और 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। ये इधर जाकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो x इज इक्वल, ये कितना आया 260, 2x और x है इधर, डिवाइड कर देंगे 2 से कितना आ जाएगा 130। तो देखिए
पूरे कंप्लीट ए की वैल्यू है 130, कंप्लीट बी की वैल्यू है 130, लेकिन हमें निकालना क्या है, एपीबी। एपीबी निकालने के लिए हम ट्रायंगल ए पी बी को ही लेंगे, और इसमें हमें इस अंदर वाले एंगल की जरूरत है, हाफ हाफ की। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 130 को 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 65। तो जो अंदर वाला है, अंदर का ये है 65, ये कितना है 65। और एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एपीबी निकालना है 65 प्लस 65, 65 प्लस 65 प्लस एपीबी इज इक्वल 180, और 180 में से हम इनको डिवाइड कर देंगे ऐड करने के बाद, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे आगे स्टूडेंट खुद से करेंगे, करके तो देखिए, जब आप करना शुरू करेंगे तो जरूर होगा। कुछ यहाँ से समझिए और कुछ खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन and the exterior angle of a regular decagon. What is the ratio between the measure of these two angles? देखिए, एक्सटीरियर एंगल दिया है, रेगुलर पेंटागन है। एक्सटीरियर एंगल के आते ही याद आ जाना चाहिए कि 360 अपॉन जितनी साइड है, ये तो साइड गिवन होगी। अगर साइड गिवन है तो हमारा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अगर एंगल गिवन है, डिवाइड करेंगे, हमारी साइड आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, पेंटागन में साइड 5 होती है, 5 से इसे डिवाइड किया तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया हमारा 72 डिग्री। सेकंड क्या गिवन है, देखिए सेकंड गिवन है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागोन। डेकागोन में होते हैं 10 साइड्स, फिर से एक्सटीरियर एंगल आते ही लगा दीजिए 360 अपॉन 10, ये डिग्री है, ये साइड है, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब बोला है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल हमारा आया है, इसका और इस डेकागोन का जो रेशियो है वो कितना है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो अपॉन करके निकालते हैं, अपॉन। तो रेशियो निकालेंगे हम अपॉन करके, ये देखिए इसका हाफ ही है, यहाँ देखिए 72 डिग्री अपॉन 36 डिग्री, तो 36 टू 72 कितना हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, the four angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:6. Find the angles. क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स गिवन दिए इन्होंने, वो भी रेशो में। कितना कितना रेशो है, ए बी सी और डी से हम मान लेंगे ये है 3:4:5:6, और जब हम रेशो हटाएंगे तो हम किसी न किसी वेरिएबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 4x लिखेंगे, यहाँ पे 5x और यहाँ पे 6x। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360। इन सबको हम ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल 360। इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल 360। इन सबको ऐड करके x जितना आएगा आएगा और फिर 360, x की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। फिर उस x की वैल्यू को इन एंगल्स में पुट करके इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। सपोज x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, ठीक है, 5 मिल गया हमें x की वैल्यू, तो एंगल a की वैल्यू, एंगल a कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 डिग्री हो जाएगा। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इन सब के साथ उसकी मल्टीप्लाई करके ए बी सी डी की
जो एक्यूरेट वैल्यू है एंगल्स की वो फाइंड आउट करनी है। इसे भी स्टूडेंट्स खुद से ही करेंगे। जितना हो सके उतना अपना पेन पेपर चलाइए, तभी आपको अच्छे तरीके से जो आपकी प्रैक्टिस होगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम कर देंगे तो फिर स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, खुद से कीजिए सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 1:4। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का जो है ये 1:4 दिया है और इसकी साइड्स बतानी है। फॉर्मूला वही लगेगा जो अब तक बार बार बताया है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। और जिस तरीके से हमने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई है, इन चीजों को, इन टॉपिक्स को आप यूज करके अपने पूरे पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से करना आ जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल्स आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।